बड़ी खबर, जहां पर वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इस सुनवाई होने जा रही है। 10 याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। वहीं सरकार का पक्ष सुने बिना कोई फैसला न देने की अपील की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन काफी ज्यादा खास रहने वाला है। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए वक्फ कानून बन चुका है, वक्फ संशोधन कानून, और इसी को लेकर देखिए सुनवाई भी आज होने जा रही है क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ लगभग 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में आज सुनवाई होगी। सुनवाई में देखने वाली बात यह रहती है कि किस नजरिए से सुप्रीम कोर्ट इसे देखता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अहम सुनवाई आज, और याचिका दायर कर एक्ट को रद्द करने की मांग की गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल शर्मा जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए जो कानून है उसे रद्द करने की मांग यहां पर की गई है याचिकाओं के जरिए, लेकिन सबसे खास बात ये कि आज की सुनवाई में क्या कुछ रहेगा। देखिए वक्फ कानून जब से बना है तब से लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो, चाहे धर्म गुरुओं की बात हो, सभी उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि अब चूंकि सदन से पास हो चुका है और राष्ट्रपति के यहाँ से पास हो चुका है और अभी कानून बन चुका है, तो ऐसे में कोर्ट में सुनवाई में वक्त लगेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है विपक्षी, उनपे लगता है कि इस बहाने सरकार को घेरा सकता है। तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु है उनको लगता है कि इस बहाने सरकार को घेरा जा सकता है, सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगी, सुनवाई कितना जल्दी होगी, ये तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि इस मामले में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से और तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से है। इससे पहले जब 370 का कानून लागू हुआ था तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। हालांकि उसमें भी विपक्ष को राहत नहीं मिली। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको राहत नहीं मिली। तो अब चूंकि सदन का कानून है, लोकसभा से पास चुका है और साथ ही राज्यसभा से पास चुका है, उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ से पास चुका, कानून बन चुका है, तो निश्चित तौर पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो लंबी सुनवाई होगी। फिलहाल अभी कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, अभी कोई राहत पड़ती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए समर्थन में 7 राज्य भी हैं और उनकी ओर से दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि संवैधानिकता को बरकरार रखा जाए। इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए कोई मामला जब कानून बन जाता है और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उसमें वक्त लगता है। वो किसी एक पेशी में संभव नहीं है कि उस मामले को, मुकदमे को फाइनल कर दिया जाए। लिहाजा अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो भी समझती है कोर्ट में अपना पक्ष किस तरह से रखना है। तो केंद्र सरकार भी पूरी तैयारी के साथ है। हालांकि जरूर है कि जो राज्य है और जो लोग हैं इस पूरे मामले में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, उन्होंने अपनी तैयारी की होगी। फिलहाल अभी कम से कम इस तारीख पर तो संभावना ऐसी नहीं लगती कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना पाएगा। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात रहती है सुनवाई में क्या कुछ रहता है और उसके बाद आखिर में जाके फैसला इसका क्या निकल कर आता है। और इसके अलावा देखिए जो याचिकाओं की जंग है वो भी देखने को मिल रही है। कुछ याचिकाएं समर्थन में नजर आ रही है, कुछ याचिकाएं इसके खिलाफ है। तो एक याचिका ऐसी भी दायर की गई है जिसे इसमें गैर मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण विषय था और यही वजह की सरकार चाहती थी कि वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जाए। वक्फ का मकसद था कि गरीब मुसलमानों को उनके हक का जो व्यवस्था है, जो वो वक्फ किया गया है, उसका लाभ उन्हें मिल पाए। लेकिन उन्हें न मिलकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका लाभ मिल रहा था। लोग अवैध तरीके से कमाई कर रहे थे, काली कमाइयां हो रही थी। अब सरकार के इस कानून आने के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा और एक बड़ा अलग तरीके का कम से कम दबाव ऐसे लोगों पर बनेगा। लिहाजा ऐसे लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। तो लोग चाहते हैं कि कानून ना बने, और कानून बनेगा तो कम से कम उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। जहां तक आपने बताया कि याचिकाएं अलग अलग तरह की पड़ रही है, बहुत सारे लोग हैं उनका दावा था कि चूंकि वक्त अगर कानून बन रहा है तो सभी धर्मों के लिए कानून बनना चाहिए, लिहाजा इस तरह की याचिकाएं डाली गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बात करूंगी। 87 दिन तक प्रदर्शन की बात
एआईएमपीएलबी की ओर से कहा गई है, लेकिन ये पहला फेज रहने वाला है। उसके बाद दूसरा चरण क्या रहता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। शुक्रिया निखिल, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो केंद्र सरकार ने भी अपनी एक दलील दी है। सरकार का पक्ष सुने बिना कोई फैसला न देने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई है।